खबरों की शुरुआत करेंगे जहां आगरा के खैरागढ़ क्षेत्र की उटगन नदी में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 13 लोग नदी में डूबे, जिनमें से अब तक 5 को बाहर निकाला जा चुका है। जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी ने इसकी पुष्टि की है और नदी में लापता 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। डीएम पुलिस कमिश्नर सहित जिले के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आगरा के उटगन नदी में यह हादसा हुआ है, जहां दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान 13 लोगों के डूबने की जानकारी सामने आ रही है। 5 के शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अन्य की तलाश के लिए तमाम जो टीमें हैं वो यहां तैनात की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। अपडेट इसमें यह है कि 13 लोगों में से 6 लोगों को निकाला गया है। एंड आज के टाइम पे हमारे जो पीएससी का फ्लड प्रोटोन है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है। एनडीआरएफ में स्कूबा ड्राइवर्स है, एक्सपर्ट्स है और सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। एंड इसमें कोशिश की जा रही है एंड सब लोग सारे पूरा प्रशासन व्यवस्थित है इधर। कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर खैरागढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी। विसर्जन की जो व्यवस्था की गई थी, शासन के जो जीओ थे उस मापदंड के अनुसार जो यहाँ ब्रिज है खैरागढ़ पर, उसके नीचे की गई थी और वहाँ पर एक पॉन्ड टाइप का बनाया गया था घेरा करके, जिसमें कि लोग मूर्ति विसर्जन करें। लेकिन इस गाँव के ग्रामीण इस इलाके में इस जगह पर मूर्ति। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे सहयोगी मनीष गर्ग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ा हादसा हुआ है दुर्गा माता की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 13 लोगों के डूबने की जानकारी है। कितने लोगों के शव बरामद किए गए हैं, कितनों की तलाश जारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी मनीष, आवाज आ रही है आपको? बता दें, आगरा के उटगन नदी में 13 लोग हादसे का शिकार हो गए, जहां डूबने से अब तक 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों का आंकड़ा यहां बढ़ता जा रहा है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही घटना के बाद से गाँव में जो शोक की लहर है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, दुखद हादसा है, 6 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं और क्या कुछ अपडेट है खबर को लेकर? बिल्कुल कोमल, बता दें पूरा मामला आगरा के खैरागढ़ तहसील में उटंगन नदी का पूरा मामला है, जहाँ पर दुर्गा विसर्जन को देखकर पहुंचे ये श्रद्धालुओं से 13 लोग डूब गए, जिसे लेकर जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे। तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं, जिसके साथ साथ अब वहां अगर बात किया तो पैरामिलिट्री को उतारा गया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 6 लोगों के सब बरामद 6 लोगों को नदी से बाहर निकाला गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक का इलाज आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जारी है। वहीं अगर बात की जाए तो गाँव में एक तरह पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम हजारों की तादाद में नदी के किनारे भीड़ पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल मनीष, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी जो है वो सामने आ रही है? कौन कौन सी टीमें तैनात की गई है और गांव में क्योंकि मातम का माहौल यहाँ नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर कोमल बात की जाए तो मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ पैरामिलिट्री पहुंची है। मौके पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है। पूरी जिले का पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएसी को भेजा गया है। वहीं अगर बात की जाए तो डीएम, आगरा डीएम के साथ साथ पुलिस आयुक्त व अपर आयुक्त भी मौजूद है। तो तमाम लोग कह सकते हैं जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद है वहां पर, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जिले के आला अधिकारी अपने नेतृत्व पूरी कहीं ना कहीं नेतृत्व पूरा काम करा रहे हैं, रेस्क्यू चलवा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात हुई कोमल के कब तक ये रेस्क्यू खत्म हो पाएगा। बिल्कुल मनीष, आपने लोगों से भी वहां बातचीत की होगी, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कारण रहा, कैसे ये हादसा हुआ, इसको लेकर क्या कोई बयान सामने आया है? ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है? बता दूं कि 13-14 लोग थे ये, और 2 प्रतिमाएं थी इनके पास। 2, एक बड़ी प्रतिमा थी, एक छोटी प्रतिमा थी। बड़ी प्रतिमा को नदी के किनारे विसर्जन किया गया था। वह जो छोटी प्रतिमा थी उसको लेकर ये नदी के बीच में चली गई थी, जिसके बाद एक साथ ये नदी में डूब गई, क्यों गहरा गड्ढा होने के कारण पूरे हादसा हुआ है। वहीं अगर बात की है तो
जिला प्रशासन द्वारा नदी पर आर्टिफिशियल स्पॉट बनाए गए थे, जहां पे विसर्जन के लिए पूरी तैयारियां की गई थी। यहां आए श्रद्धालु विसर्जन करके अपने घर को निकल जाए, लेकिन वहां भीड़ भाड़ को देखते हुए ये लोग उस किनारे को छोड़कर, जो आर्टिफिशियल बनाया गया था उसे छोड़कर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए थे, जहां पर ये हादसे का पूरा शिकार हुए हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी यहाँ की गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल मनीष, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।